नमस्ते, मैं समर्पण जी। कहते हैं जिस नाव में सवारी करें उसमें छेद ना करें, क्योंकि नाव में किया गया छेद अंततः सेल्फ डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकता है। ये हमें ले डूबेगा। लेकिन कुछ ऐसी ही कहानी इन दिनों लद्दाख में लिखी जा रही है। कुछ बेवकूफ़ और लालची किस्म के लोगों की नज़र लद्दाख के नेचुरल रिसोर्सेज पे है। ये लोग इसका एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं। उस लद्दाख का जिसकी जिसका जो इकोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है। यूं तो पूरे हिमालय की इकोलॉजी फ्रेजाइल है, उसमें लद्दाख और भी ज़्यादा नाजुक हालत में है। तो लद्दाख का के नेचुरल रिसोर्सेस का किया गया एक्सप्लॉयटेशन पूरे हिमालय के लिए डिवास्टेटिंग साबित हो सकता है। और हिमालय भारत की लाइफलाइन है, तो हम अपने लाइफलाइन को ही मिटाने में लगे हुए हैं। और जब इन प्रोजेक्ट्स का विरोध होना शुरू हुआ, वहाँ की पब्लिक प्रोटेस्ट करने लगी, तो उसे दबाने की कोशिश जारी है। इन प्रोटेस्टर्स के जो सबसे बड़े चेहरे हैं सोनम वांगचुक, इन्हें तो गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया है। और अरेस्ट भी कुछ इस तरह जैसे कि सोनम वांगचुक हार्डकोर टेररिस्ट हो। ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, इनके जो डिमांड्स हैं, ये कहीं से भी गलत नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ डिमांड्स कुछ कम हैं। मैं कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ इन्हें। एक एग्जांपल लेते हैं भूटान का। अभी क्या है कि भूटान आप जाते हैं तो आपको होटल्स में रुकने के तो चार्जेस पे करने ही होते हैं, साथ ही आपको भूटान में होने के भी चार्ज पे करने होते हैं। और भारत के लोगों के लिए ये पर डे 1200 रुपीज़ है ये चार्ज। बाकी देशों के लिए तो हज़ारों रुपये हैं। तो पहले क्या होता था कि भूटान में भारी संख्या में टूरिस्ट जाते थे और जिससे वहाँ के इकोलॉजी को नुकसान होता था। लेकिन कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने ये रूल लाया कि आपको भूटान में होने के पैसे देने पड़ेंगे, तो टूरिस्टों की संख्या कम गई। लेकिन इन्हीं कम लोगों से ज़्यादा पैसे लिए जाने लगे, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी भी चलती रही और इकोलॉजी भी बची रही। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये लद्दाख में भी लागू होना चाहिए। लद्दाख के लोगों को डिमांड करना चाहिए कि लद्दाख में कोई भी आए तो उसे एंट्री फी देनी पड़े। उसे बिना बेरोक टोक जो लोग लद्दाख जा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। और सिर्फ लद्दाख ही क्यों, मैं तो कहता हूँ पूरे हिमालय में ये रूल लागू होना चाहिए। अभी हर साल करोड़ों की संख्या में लोग हिमालय जाते हैं। कुछ टूरिस्ट बन के जाते हैं तो कुछ पिलग्रिमेज के नाम पे जाते हैं, और इसके कारण हिमालय के इकोलॉजी को भारी नुकसान हो रहा है। हिमालय का जो नीचे का जो क्षेत्र है, ऋषिकेश, शिमला, मसूरी, ऐसे क्षेत्रों को छोड़ दें, तो ऊपर के क्षेत्र में जाने के लिए एंट्री फी लगाई जाए। वहाँ सिर्फ होने के पैसे देने पड़े लोगों को, जिससे कि जाने वालों की संख्या, टूरिस्टों की संख्या कम हो। साथ ही जो ग्लेशियर्स है, वहाँ अभी लोग बेरोक टोक जा रहे हैं। कुछ तीर्थयात्री बन के जाते हैं, कुछ टूरिस्ट मौज मस्ती के लिए जाते हैं। और ग्लेशियर्स पे इतने लोगों के जाने के कारण हमारी नदियाँ संकट में आ गई है। तो ग्लेशियर्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया होना चाहिए। वहाँ सिर्फ रिसर्च टीमें जाएं, साइंटिस्ट जाएं, इन्वायरमेंटलिस्ट जाएं, बाकी लोगों के लिए कोई जगह ना हो ग्लेशियर्स पे। तभी हिमालय के लिए कुछ किया जा सकता है। हिमालय को जो नुकसान हो रहा है उसको कुछ रोका जा सकता है। लेकिन अभी तो उल्टी स्थिति है। अभी तो जो लोग हिमालय के लिए या फिर नेचर के लिए आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को या तो सुना ही नहीं जाता है या फिर दबाने की कोशिश हो रही है। ये सोनम वांगचुक का जो केस है, ये तो बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति हो गई है। कुछ लोग सोनम सोनम वांगचुक को टेररिस्ट घोषित करने में लगे हैं। ये कहते हैं कि सोनम वांगचुक तो अभी पाकिस्तान के दौरे पे गया था, इसका मतलब ये पाकिस्तान की जासूसी कर रहा है पाकिस्तान के लिए, ये देशद्रोही है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अभी अभी एससीओ समिट के लिए मोदी जी चाइना गए, वह उस चाइना में जिसे भारत का दुश्मन नंबर 1 अब कहा जाने लगा। क्यों गए? क्यों गए मोदी जी? को चाइना जाने की ज़रूरत क्यों थी? ये कौन सी सीक्रेट डील कराए? क्या देश को बेच आए चाइना के हाथों में?
क्या मोदी जी पर भी देशद्रोह का मुकदमा लागू? ये बड़ी बचकानी बातें लोग कर रहे हैं। इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें अगर की जाएगी, तो फिर कोई नेचर के लिए कोई काम ही नहीं कर पाएगा। और इस हालत में तो ग्लोबल वार्मिंग इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी कि बस सारे के सारे लोग ग्लोबल वार्मिंग में घुट के मर जाएंगे, जल के मर जाएंगे। तो कुछ अलग ढंग से हमें सोचने की ज़रूरत है। अभी ग्लोबल वार्मिंग इतनी बड़ी समस्या है जिसका किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, और हम लोग भारत पाकिस्तान, भारत चीन करने में लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि अब भारत पाकिस्तान चीन अमेरिका करने की ज़रूरत नहीं है। अब सारे देशों की सीमाएं गिराने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई देश दुश्मन नंबर वन नहीं है। अब दुश्मन नंबर वन सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए। तो इस दुश्मन नंबर वन से निपटने के लिए पूरी धरती को एक देश बनाने की ज़रूरत है। धरती एक है तो देश एक हो, वन अर्थ है तो वन नेशन हो। तभी जाके इस ग्लोबल वार्मिंग जैसे दुश्मन नंबर वन को मारा जा सकता है, और तो कोई रास्ता बचता नहीं है। तो मेरा ये विचार है। आप अपने विचार कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।